हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जमनालाल बजाज की बायोग्राफी का रिव्यू करेंगे। तो देखते हैं। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1942 11 फरवरी 1942 आजादी से पहले। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इनके बारे में। वह एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1926 में बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की। आज आपने देखी होगी बहुत सी कंपनियां बजाज की, बजाज फिनसर्व लिमिटेड वगैरह। तो ये सब इन कंपनियों की शुरुआत किसने की थी? इस ग्रुप की शुरुआत की थी जमनालाल बजाज ने। आज लगभग इनके पास 24 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। वे महात्मा गांधी के बहुत करीबी साथी थे। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के बहुत करीबी साथी थे। इस कारण अक्सर इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता था या भी कहा जाता है। बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ देखते हैं तो इनका जीवन, बचपन का जीवन देखते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1889 में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था, कानीराम और बिरदीबाई के तीसरे पुत्र के रूप में। मतलब उनके पिता का नाम कानीराम था, माता का नाम बिरदीबाई था। और कहाँ पे हुआ था? सीकर के पास एक गांव है, काशी का पास, राजस्थान के अंदर, वहां पे हुआ था। बाद में उनको सेठ बच्चराज व उनकी पत्नी सदीबाई ने अपने पोते के रूप में गोद ले लिया। और सेठ बच्चराज मूल रूप से राजस्थान से ही थे, पर बाद में ये जो बच्चराज थे वर्धा महाराष्ट्र में जाके बस गए। तो उनके साथ जमनालाल बजाज भी उनके साथ चले गए। बच्चराज उनके पिता के दूर के रिश्तेदार थे और ब्रिटिश राज में जाने माने व्यापारी थे। सेठ बच्चराज के संरक्षण में बजाज अपने पारिवारिक व्यापार में शामिल हो गए और व्यापार पूरी तरह से सीख लिया और अपने हुनर में निहरते गए। और उसके बाद उन्होंने बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1926 में शुरुआत की। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की इनको उपाधि दी थी सरकार ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने फंड प्रोवाइड किया था, पैसा प्रोवाइड किया था किसको? अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। इस कारण इनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और राय बहादुर की भी उपाधि प्रदान की। और इस राय बहादुर की उपाधि इनको मिली थी, वो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी। अब ये गांधी जी के भी फॉलोवर थे। तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका से वापस आने पर जमनालाल बजाज गांधी जी के जीवन और उनके तरीकों से बहुत प्रभावित हुए, जैसे अहिंसा, सत्य, गरीबों के प्रति समर्पण भाव। वे गांधी जी की दूरदृष्टि समझ चुके थे कि होममेड गुड्स ही भारतीय गरीबी की दशा को सुधार सकते हैं। मतलब जो घर पे जो वस्तुएं बनती है, घर में वस्तुएं बनती है, जैसे चरखा चला, खादी वस्त्र बनाना वगैरह, तो ये चीजें ही भारतीय गरीबी को सुधार सकते हैं या उसकी दशा को सुधार सकते हैं। उनका मानना था कि ब्रिटिश कंपनियां क्या करती है, भारत से सस्ता और कच्चा कॉटन ब्रिटेन ले जाती है और वहां से वस्त्र तैयार करके भारत लाके ऊंचे दामों पर बेचते हैं। वे गांधी जी के साबरमती आश्रम में उनका साधारण जीवन देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी जानकी देवी और बच्चों को भी इस आश्रम में लेके आ गए रहने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार वो गांधी जी के एक बहुत ही बड़े फॉलोवर थे, उनके करीबी भी थे। फ्रीडम स्ट्रगल में देखते हैं इन्होंने आजादी में संघर्ष कैसे किया आजादी के लिए। तो 1920 में जमनालाल बजाज को कांग्रेस के नागपुर सेशन की रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए, इनको चुन लिया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त राय बहादुर की उपाधि भी असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी थी। बाद में 1923 में झंडा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया, क्योंकि नागपुर में क्या 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 हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज पर पाबंदी लगा दी थी। इस कारण झंडा सत्याग्रह में उन्होंने पार्ट लिया 1923 में, और इस कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। इस वजह से इनको राष्ट्रव्यापी प्रशंसा मिली। उन्होंने वृद्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। जैसे साबरमती आश्रम था अहमदाबाद के करीब, वैसे ही वर्धा में इन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। और वो चाहते थे कि गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में आ जाए और अपनी गतिविधियों का केंद्र बिंदु सेवाग्राम आश्रम को बना ले। ठीक है, तो 1930 में दांडी मार्च होने के बाद से गांधी जी सेवाग्राम में आ गए और रहने लगे। और गांधी जी ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती तब तक साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। जमनालाल को गांधी सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी सेवा संघ, उसका क्या अध्यक्ष, किसको अध्यक्ष बनाया गया? जमनालाल को। बाद में वे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य बन गए और 1933 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी बन गए। सोशल इनिशिएटिव क्या किए इन्होंने? जमनालाल अस्पृश्यता को हटाने, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने, खादी ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के इच्छुक थे। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। तो 1925 में उनको ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष चुना गया। वे ऑल इंडिया हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने बॉम्बे में हिंदी पुस्तक भंडार शुरू किया, सस्ता साहित्य मंडल प्रारंभ किया। ये प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस है, प्रकाशन मंडल है। उन्होंने श्री राजगोपालाचारी के साथ मिलकर दक्षिणी भारत
हिंदी प्रचार सभा की भी स्थापना की ताकि पूरे देश में हिंदी भाषा का प्रचार हो सके। आपको पता होगा साउथ में हिंदी भाषा का प्रचार बहुत कम है, तो वो वहां पे भी फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी जगह भाषा एक हो, हिंदी हो। अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र की बात करें, वर्धा में हिंदू मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के लिए लड़े, परंतु रूढ़िवादी पंडितों के आपत्ति जताने पर उन्होंने 1928 में वर्धा में हरिजनों के लिए अपना पारिवारिक लक्ष्मी नारायण मंदिर खुलवा दिया। उन्होंने हरिजनों के साथ खाना खाने, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अभियान भी चलाया। बाद में इनको 1938 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल का क्या बना दिया गया, मुखिया बना दिया गया। और मुखिया के पद पर रहते हुए उन्होंने सीकर व जयपुर के महाराजा थे, दोनों के बीच लड़ाई थी, तो उसमें युद्ध विराम संधि करवाई। उन्होंने उनकी सामाजिक गतिविधियों के सम्मान में बजाज फाउंडेशन ने 1978 में जमनालाल बजाज अवार्ड की भी शुरुआत की। और ये अवार्ड किस किस को मिल चुका है, जैसे कि नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, देशबंधु टूटू को मिल चुका है, ये दोनों समाज सेवक थे। और भी है लेगेसी एंड मेमोरियल्स, मतलब ये पीछे क्या छोड़ के गए, इनका नाम कहाँ कहाँ है, जैसे कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कई संस्थाओं का नाम इनके नाम पर है। तो जैसे कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अंधेरी मुंबई की एक जगह है, जेबी नगर मतलब जमनालाल बजाज नगर, उन्हीं के नाम के पीछे है। तो उनका नाम इतना फेमस हो गया कि बहुत सी जगहों के नाम भी उनके नाम के पीछे है। तो जमनालाल बजाज बहुत ही बड़े समाज सेवक थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।